वेलकम टू आवर चैनल, आपका चैनल. टुडे आई टेल यू अबाउट द कम्युनिकेशन स्किल यूनिट 1. Introduction. Communication skills are those skills which are needed to speak and write properly. कम्युनिकेशन स्किल क्या है? कम्युनिकेशन स्किल वो स्किल है जिसमें हमें ज़रूरत पड़ती है बोलने की और लिखने की प्रॉपरली ढंग से, जो हमारे प्रॉपर ढंग से हमें लिखना और बोलना बताता है. ए पर्सन हु इज़ एबल टू स्पीक अप्रोप्रिएटली, जो एक व्यक्ति जो बहुत अच्छी तरह से बोलता है, मेंटेनिंग कर रहा है, अपनी आई कांटेक्ट सही से कर रहा है, ऑडियंस को देख करके कर रहा है और ढंग से अपनी जो बोलने का तरीका है वो ढंग से है, वोकेबुलरी सही से कर रहा है, आर्ट, तो वो क्या है? वो कम्युनिकेशन स्किल्स के अंदर आता है. ठीक है, वो जो अपनी ऑडियंस को सही से ऑपरेट कर रहा है. So as a student you may study any language, but it is important that you are able to read, write, speak and listen. आप क्या है एज ए स्टूडेंट? आपको क्या होना चाहिए? आपको एक पढ़ना आना चाहिए, लिखना आना चाहिए, बोलना आना चाहिए और सही से सुनना भी आना चाहिए, जो कि कम्युनिकेशन स्किल्स का मेन प्रॉपर मेथड है. आपका मेन टास्क कम्युनिकेशन स्किल में होता है कि आप बोलें, लिखें, पढ़ें और सुनें. मतलब कि लिखना पढ़ना आपका सही ढंग से हो और आप जब बोल रहे हैं तो उसे सही ढंग से भी सुने, तभी आप आगे से कम्युनिकेशन को सही से कम्युनिकेशन स्टार्ट रहेगा. तो स्पीकिंग मोर देन वन लैंग्वेज कैन हेल्प यू टू कम्युनिकेट वेल विद पीपल अराउंड द वर्ल्ड. अगर आपको पूरे वर्ल्ड में एक लैंग्वेज आती है, एक लैंग्वेज वर्ल्ड में, जो वर्ल्ड की एक लैंग्वेज, अगर पूरे सपोज हमें इंग्लिश आती है तो पूरे वर्ल्ड में हम जा सकते हैं, घूम सकते हैं, क्योंकि कोई ना कोई हमें मिल जाएगा बात करने वाला. लेकिन अगर प्रॉब्लम कहाँ पे क्रिएट होगी? प्रॉब्लम वहाँ पे क्रिएट होगी कि सपोज हमें इंग्लिश भी नहीं आती, इंग्लिश आती नहीं है और हमें हिंदी आती है और बाहर हिंदी किसी को नहीं आती है, तो हम हिंदी में बोलेंगे और उनको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी. तो कम्युनिकेशन के लिए ज़रूरी है कि हमारे पास नॉलेज, उसकी नॉलेज होनी चाहिए, उसके बारे में हमें, उस लैंग्वेज के बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए जो हमें सामने वाला बोल रहा है, यानी तभी तो हम सुनेंगे उसको, तभी समझेंगे भी हम उसको. ठीक है, लर्निंग इंग्लिश कैन हेल्प यू टू कम्युनिकेट विद पीपल हु अंडरस्टैंड इंग्लिश डिसाइड द लैंग्वेज यू हैव बीन एक्सपोज टू स्पीकिंग द लैंग्वेज फ्रॉम early childhood. For example, your mother tongue in the present time through. अब क्या है, जैसे कि आपके मदर टंग है, बचपन की जो हमारी लैंग्वेज है, हम उससे क्या करते हैं? हम कम्युनिकेशन करते हैं. ठीक है, तो कम्युनिकेशन में हमारे पास क्या होना चाहिए? इंट्रोडक्शन ऑफ कम्युनिकेशन क्या है? कम्युनिकेशन जो शब्द है आपका कौन से शब्द से बना है? कम्युनिकेशन कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड कम्युनिकेयर, मीनिंग टू शेयर. हम किसी को कोई चीज़ शेयर कर रहे हैं, कम्युनिकेयर कर रहे हैं. ठीक है, तो कम्युनिकेशन जो वर्ड बना है लैटिन के कम्युनिकेयर से बना है, उसका मीनिंग है टू शेयर. यू कैन सी दैट कम्युनिकेशन इज़ द शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन टू और मोर इंडिविजुअल्स और विद इन अ ग्रुप टू रीच अ कॉमन अंडरस्टैंडिंग. ठीक है, तो कम्युनिकेशन जब है दो लोगों के बीच होता है, इन्फॉर्मेशन को शेयरिंग किया जाता है, तभी तो कम्युनिकेशन होगा. तो कम्युनिकेशन में दो लोग होते हैं जो कि इन्फॉर्मेशन को आपस में शेयर कर रहे होते हैं. एक गिवर होता है, एक रिसीवर होता है. ठीक है, इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन. योर एबिलिटी टू कम्युनिकेट क्लियरली एंड शेयर थॉट्स, फीलिंग्स एंड आइडियाज will help you in all your relationships. For example, you can inform about something or you can also influence others through communication. कम्युनिकेशन स्किल्स आर नीडेड टू. अब क्या है कम्युनिकेशन में? क्लियरली हमारे पास क्या है, हम क्लियरली एंड शेयर अपने विचारों को शेयर करते हैं, अपनी फीलिंग को शेयर करते हैं, अपने आइडिया को शेयर करते हैं. ठीक है, जो कि हमारे क्या होते हैं, लोगों से हमारे रिलेशनशिप को बढ़ाते हैं. ठीक है, सबसे पहले इसमें क्या है? सबसे पहले इन्फॉर्म. हम किसी चीज़ को इन्फॉर्म करने के लिए भी कम्युनिकेशन करते हैं. यू मे बी रिक्वायर्ड टू गिव फैक्ट्स और इंफॉर्मेशन टू समवन. फॉर एग्जाम्पल, कम्युनिकेटिंग द टाइम टेबल ऑफ एन एग्ज़ाम टू अ फ्रेंड. तो कोई चीज़ को इन्फॉर्मेशन हम दे रहे हैं, वो भी तो कम्युनिकेशन है. इन्फ्लुएंस. यू मे बी रिक्वायर्ड टू इन्फ्लुएंस और चेंज समवन.
in an indirect but usually important way. For example, negotiating with a shopkeeper to reduce the price, or helping a friend to overcome stress due to exam, और एनी अदर पर्सन, जो किसी की हेल्प कर रहे हो. जैसे कोई आपका दोस्त है, वो बहुत स्ट्रेस हो गया एग्ज़ाम में, आप उसकी हेल्प कर रहे हो, आप थोड़ा सा उसको समझा दे रहे हो, ये कर रहे हो, कुछ कर दिया आपने उसके लिए, तो आपने थोड़ी सी उसकी हेल्प कर दी, उसका स्ट्रेस कम हो गया, तो वो भी क्या है, वो भी तो कम्युनिकेशन है, इन्फ्लुएंस है वो आपका. ठीक है. उसके बाद जैसे कि आपका ये कम्युनिकेशन में एक चीज़ और है, कम्युनिकेशन का प्रोसेस है. जैसे कि आपने देखो, हमने किसी से कुछ पूछा, वेयर आर यू गोइंग, आस्किंग फॉर इन्फॉर्मेशन हमने पूछी, अगले ने उसको सुना, ठीक है, रिसीव किया, यानी कि हम क्या हैं, हम गीवर हैं. एक गीवर होगा, एक टेकर होगा. ठीक है. तो गीवर हमने भेजा तो हम गीवर हो गए, अगले ने रिसीवर हो गया, उसने रिसीव कर लिया उसको. ठीक है. आई एम गोइंग टू मार्केट का उसने, या आई एम गोइंग होम, जो भी आंसर उसने दिया, तो उसका जो उसने सुन करके उसने जो रिप्लाई दिया, तो इन्फॉर्मेशन गिविंग की उसने भी. इन्फॉर्मेशन को फिर किसने रिसीव किया, आपने रिसीव किया. तो ये आपका प्रोसेस चलता रहा. आपने उससे कुछ पूछा, आप जैसे दो जने कम्युनिकेशन हो रही है, तो एक आपने अपने दोस्त से कुछ पूछा, दोस्त ने सुना, उसने भी इन्फॉर्मेशन को फिर आपको दिया, आपने रिसीव किया, फिर आपने गिव किया, उसने रिसीव किया, फिर उसने गिव किया और आपने रिसीव किया. ओके. तो ये कम्युनिकेशन का प्रोसेस है जो चलता रहता है. नेक्स्ट वन है कि एक्सप्रेस फीलिंग. हम कम्युनिकेशन के थ्रू अपनी फीलिंग को शेयर करते हैं. जैसे कभी आप दुखी होते हो, तो आप अपने कभी आपको रोना आ रहा है, तो आप क्या कर रहे हो, अपने जो फीलिंग है अपने शेयर कर रहे हो किसी को आपने बताया कि मुझे दुख हो रहा है. या कभी आप बहुत खुश हो रहे हो, तो आप बताते हो किसी को. तो टॉकिंग अबाउट योर फीलिंग इन अ हेल्दी वे टू एक्सप्रेस देम. फॉर एग्जाम्पल, शेयरिंग योर excitement about doing well in your exams, or sharing your feelings with your parents and friends. तो एक्सप्रेस फीलिंग भी कम्युनिकेशन ही है, ये भी कम्युनिकेशन की उसमें, ये कम्युनिकेशन की क्या चीज़ है, ये इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन में के 3 आपके पार्ट्स में आया ये. इसमें इन्फॉर्म, इन्फ्लुएंस और एक्सप्रेस फीलिंग. ठीक है. एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन. एलिमेंट्स क्या क्या है, कम्युनिकेशन के एलिमेंट्स क्या क्या हैं. कम्युनिकेशन इज़ टू वे एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन. कम्युनिकेशन क्या है, टू वे है. टू वे का मतलब एक इसमें गिवर होगा, दूसरा रिसीवर होगा, तो टू वे है इसके, गिविंग एंड रिसीविंग. ठीक है. स्पीकिंग एंड राइटिंग, अगर आप कुछ बोल रहे हो, कुछ बोलने के साथ लिखना, रीडिंग के साथ लिसनिंग, ये टू वे हैं. टू समवन आर एग्जाम्पल और रिसीविंग इंफॉर्मेशन. ठीक है. एक गिवर है तो दूसरा टेकर है. सबसे पहले इसमें देखिए, ये जो आपका है एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन में क्या क्या है. सबसे पहला आपका सेंडर, यानी द कम्युनिकेशन प्रोसेस स्टार्ट्स विद ए सेंडर. सेंडर से स्टार्ट हुआ. फिर इसके बाद क्या हुआ, ए सेंडर सेंड ए मैसेज गिविंग और आस्किंग फॉर इंफॉर्मेशन. सेकंड क्या हुआ, उसने मैसेज दिया. सेंडर क्या करेगा, सेंडर मैसेज तो देगा, आप किसी से कुछ बोलोगे तो मैसेज ही तो हुआ. ठीक है. इसके बाद गिविंग इंफॉर्मेशन, आगे किसको दिया. थर्ड, ए चैनल और पाथ सच ए फ़ोन, फेसबुक, फेस टू फेस, मतलब मैं आप जैसे फेसबुक में भी शेयर कर रहे हो ना, कम्युनिकेशन ही है. यहाँ फेस टू फेस, यहाँ पे क्या, सच एज फ़ोन, फेस टू फेस, टॉक, राइटिंग इन यूज टू ट्रांसफ़र द मैसेज. जो कुछ भी आप भेज रहे हो, जैसे कि आपने किसी को कुछ दिया, तो चैनल भी तो चाहिए एक आपको. आपने किसी से कुछ बोला, मैसेज देना है, एक गिवर है आप, आपको मैसेज देना है, मैसेज दिया, कैसे दोगे आप, उसके लिए भी तो एक चैनल होना चाहिए आपके पास. आपके पास फ़ोन है, फ़ोन से बात कर ली, आपके व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप से चैटिंग कर ली, आपके पास फेसबुक है. जैसे आजकल क्या हो रहा है, आजकल क्वारंटाइन है, हम लोग क्वारंटाइन है घरों में, या लॉकडाउन है, लॉकडाउन है हम लोग, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग घर से ही टीचिंग कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं. ठीक है. तो कम्युनिकेशन है ये भी, हम इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं. हम किसके, यूट्यूब चैनल के थ्रू दे रहे हैं, या हम जूम ऐप के थ्रू भेज रहे हैं, या फ़ोन के थ्रू कर रहे हैं, व्हाट्सएप के थ्रू कर रहे हैं. तो ये सारे के सारे क्या हैं, चैनल हैं. हम किसी के थ्रू आपको इन्फॉर्मेशन को अपने पहुंचा रहे हैं. ठीक है. रिसीवर है एक, उसमें क्या है, रिसीवर है जो रिसीव करेगा, जिसको हम देंगे. ठीक है. रिप्लाई टू सेंडर, और फिर रिसीवर भी से जो कुछ कहा, जैसे सपोज द मैसेज इज़ रिसीव्ड बाय द रिसीवर ने किया, फिर उसके बाद द रिसीवर रिप्लाइज टू द सेंडर. फिर हमने जब कोई कुछ पूछा, उससे रिसीवर से कुछ पूछा, तो उसने उसका रिप्लाई दिया, वो कहाँ गया, वो भी
हमारे पास आएगा फिर इन्फॉर्मेशन, रिसीविंग इन्फॉर्मेशन, फिर दोबारा से हमारे पास वो आई। तो ये क्या हो गया, ये एलिमेंट्स ऑफ ए कम्युनिकेशन है, ठीक है। तो प्रोस्पेक्टिव्स इन कम्युनिकेशन, प्रोस्पेक्टिव्स आर आइडियाज, व्यूज, अ फिक्स्ड वे और थिंकिंग दिस समटाइम्स अफेक्ट्स अवर कम्युनिकेशन। तो प्रोस्पेक्टिव्स जो आइडियाज़ होते हैं, व्यूज़ होते हैं, ये फिक्स वेज होते हैं थिंकिंग के, जो हमारे कम्युनिकेशन को कुछ समय के लिए अफेक्ट करते हैं, ठीक है, प्रभावित करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू हैव ए फिक्स्ड आइडिया दैट योर टीचर और फादर इज़ स्ट्रिक्ट, ठीक है। इफ़ यू हैव ए फिक्स्ड आइडिया, आपके पास एक फिक्स्ड आइडिया है, सपोज कि आपके टीचर स्ट्रिक्ट है या आपके पापा स्ट्रिक्ट है, एक फिक्स्ड आइडिया आपने दिमाग में बना लिया। इवन व्हेन दे आर बीइंग फ्रेंडली, जब वो फ्रेंडली भी हैं, यू मे थिंक दे आर स्कॉल्ड, जब इवन थ्रू दे आर पोलाइट, जब वो पोलाइट भी है तभी भी आपको डर लगेगा कि ये मुझे डांटेंगे, क्योंकि आपने एक फिक्स बनाया उनके लिए कि टीचर स्ट्रिक्ट है, और टीचर का भी फ्रेंडली वे में भी कर रही है, लेकिन आपको लगेगा कि हाँ यस, क्योंकि आपने एक फिक्स अपने लिए बनाया हुआ है। इन द सेम वे अदर्स वे ऑल्सो हैव फिक्स्ड आइडियाज़ अबाउट यू विच अफेक्ट वट एवर यू से टू देम। तो आपके जो फिक्स आइडियाज़ होते हैं, जो आपके दिमाग में पहले से किसी के लिए बनाए होते हैं, तो वो आपके कम्युनिकेशन में उस अफेक्ट डालते हैं। अगर किसी के लिए आपने कुछ सोच लिया कि ये ऐसा है, तो आप उसी के अकॉर्डिंग क्या करते हो, उसी के अकॉर्डिंग आप कम्युनिकेशन करते हो, ओके। फिर कम्युनिकेशन के आपके क्या हैं फैक्टर, अफेक्ट करते हैं जो कम्युनिकेशन में कौन कौन से करते हैं, ठीक है। एक है लैंग्वेज, कम्युनिकेशन के जो हमें प्रभावित करते हैं कम्युनिकेशन, लैंग्वेज में क्या है, इन केस of use of incorrect word, unfamiliar language and lack of details language can act as a barriers of communication। जब आपकी लैंग्वेज है, लैंग्वेज आपको प्रॉपर नहीं आ रही है, आप किसी की बातों से तो समझोगे कि ये क्या कह रहा है, ठीक है ना। अगर कोई जैसे कोई बच्चा है, छोटा सा बच्चा है ना, वो बोल नहीं पा रहा है, अब वो कुछ कह रहा है तो हमारे समझ में आएगा नहीं आएगा। अब अगर अदर लैंग्वेज का कोई है, अब वो हमसे कुछ लैंग्वेज में बोल रहा है, हमें वो लैंग्वेज नहीं आ रही है, वो कुछ बोल रहा है तो हमारे समझ में आएगा नहीं आएगा। जैसे आप जानवरों को देखिए, जानवर अगर कुछ बोल रहे होते हैं तो आपके आसपास भौंक रहा है कुत्ता, जैसे कुछ बोल रहे, समझ में आता है आपको ना, समझ में नहीं आ रहा। तो जब समझ में नहीं आ रहा तो वो हमारे क्या है, बैरियर है हमारे लिए। बैरियर का मतलब रुकावट आ गई, उससे हमारा कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा। कम्युनिकेशन के लिए क्या होगा, लैंग्वेज होनी चाहिए सेम हमें ना, उस लैंग्वेज के बारे में हमें नॉलेज होनी चाहिए। जैसे अभी हमें बात कर रहे हैं आपस में, तो हमें पता है, अगर मैं हिंदी बोल रही हूँ तो आपको हिंदी समझ में आ रही है, अगर मैं इंग्लिश में बोल रही हूँ आपको इंग्लिश में समझ में आ रहा है, तो क्या है, कम्युनिकेशन हमारा स्टार्ट है। विजुअल परसेप्शन क्या है, विजुअल परसेप्शन इज़ द ब्रेन्स एबिलिटी टू मेक सेंस ऑफ व्हाट वी सी थ्रू आवर आइज। फॉर एग्जाम्पल, कंप्लीटिंग पार्टियली ड्रॉन्स पिक्चर्स विद विजुअल परसेप्शन वेयर एज देन मे बी समटाइम्स एल्स। विजुअल परसेप्शन जो हमको दिखाई दे रहा है, हम उसी के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, अपने दिमाग में माइंड को सेटअप कर लेते हैं, जो दिख रहा है उसके अकॉर्डिंग हम वर्क करते हैं, ओके। पास्ट एक्सपीरियंस, अगर हम क्या है किसी के बारे में कुछ है, जैसे लेटिंग अवर अर्लियर एक्सपीरियंस स्टॉप अस फ्रॉम अंडरस्टैंडिंग अवर कम्युनिकेशन क्लियरली। फॉर एग्जाम्पल, दिस शॉपकीपर चीटेड मी लास्ट टाइम, लेट मी बी केयरफुल। और अगर जैसे सपोज कोई आपको चीटिंग कर रहा है, कोई दोस्त ने आपको, कोई दोस्त आपसे बहुत बदतमीजी से बोलता है, किसी ने बदतमीजी से बोला कभी आपको, तो आपके दिमाग में क्या होता है, उसके बारे में एक दिमाग में लेके चलते हो कि ये मेरे साथ बदतमीजी करेगा, तो आप उससे क्या करोगे, आप उससे फ्रेंडली हो पाओगे उससे, या दिल से आप उससे दोस्ती कर पाओगे, कभी नहीं कर पाओगे। क्योंकि कभी भी आप क्या है, आप ऐसे लोगों से ही दोस्ती, आप ऐसे लोगों से ही फ्रेंडली हो पाओगे, ऐसे लोगों से ही कम्युनिकेशन कर पाओगे जो आपके बारे में अच्छा सोचते हो। लेकिन जब आपको पता है कि कोई आपके बारे में गलत है, वो आपसे बहुत बदतमीजी से पेश आया है पुराने टाइम में, अभी नहीं, पुराने से है, लेकिन आपके दिमाग में उसकी रहती है, ठीक है ना। या कोई जैसे दुकानदार है, किसी दुकान में आपने गए तो उसने आपको गलत प्राइस में दिए, महंगा दिया, कॉस्टली सामान दिया, तो आप कभी भी नहीं कहोगे, आप हर एक से कहोगे कि कॉस्टली है, मत जाओ, ठीक है ना। तो प्रेजेंस आपका है फिक्स आइडियाज़ सच एज thinking no one in my class like me may stop a student from communicating
अगर क्या है आप किसी का कोई चीज़ आइडियाज़ है, फीलिंग्स है, ये सारी की सारी चीज़ें क्या है, एनवायरनमेंट है, पर्सनल फैक्टर्स है, कल्चर है, ये सारी की सारी चीज़ें क्या है हमारे उसको बैरियर्स बनती है। एनवायरनमेंट है, अगर आसपास क्या है शोरगुल हो रही है या आपके फीलिंग्स है, आपकी फीलिंग्स अभी इमोशन के अकॉर्डिंग है, तो आप अगर आप बहुत दुखी होते हो तो आप कम्युनिकेशन कर पाते हो। रो रहे हो आप, हो सकता है आपको एक्साइटमेंट में भी नहीं बोल पाते हम सही से, है ना। तो पर्सनल फैक्टर भी होते हैं हमारे कभी कभी कम्युनिकेशन के, कल्चर भी होता है हमारा, ये सारी की सारी चीज़ें हमारे इफेक्ट करती हैं कम्युनिकेशन से, ठीक है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन कैन हैपन इफ़ वी फॉलो द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ प्रोफेशनल कम्युनिकेशन स्किल्स। दीज कैन बी एब्रिविएटेड एज 7 CS। 7 CS में क्लियर, कंसाइज, आपकी ये कॉन्क्रीट, करेक्ट, कोहेरेंट, ये सारी की सारी चीज़ें आपकी क्या हैं, ये 7, ये टोटल आपकी क्या है 7 उसमें आ गई। बी क्लियर अबाउट व्हाट यू वांट टू से, क्लियर रहिए, ठीक है। यूज़ सिंपली वर्ड्स एंड से ओनली वर्ड इज़ नीडेड। जो आपको सिंपली वर्ड वही यूज़ करिए जो कि आपके लिए सही हो। कॉन्क्रीट में यूज़ एग्जैक्ट वर्ड एंड फ्रेजेस को यूज़ करिए, ठीक है, ठीक है। यूज़ करेक्ट स्पेलिंग, लैंग्वेज एंड ग्रामर और स्पेलिंग को, लैंग्वेज को, ग्रामर को आप सही से यूज़ करिए। कोहेरेंट, योर वर्ड शुड मेक सेंस एंड शुड बी रिलेटेड टू द मेन टॉपिक से आपके हों। आप सेंस में बोलो, जो टॉपिक है उसके अकॉर्डिंग बोल रहे हो, यानी कि फालतू में कोई चीज़ बोल रहे हो वो इफेक्ट नहीं करता। कंप्लीट हो, सेंटेंस भी आपका क्या है, योर मैसेज शुड हैव ऑल द नीडेड इन्फॉर्मेशन, ठीक है। बी रिस्पेक्टफुल, फ्रेंडली एंड ऑनेस्ट, ठीक है। कर्सियस लैंग्वेज आपकी हो, कर्सियस में आप कर रहे हो तो आप किसी के लिए बी रेस्पेक्टफुल हो या फ्रेंडली हो, ऑनेस्ट हो, ये आपका काउंट करता है, ठीक है। देयर आर डिफरेंट मेथड ऑफ कम्युनिकेशन विच इंक्लूड नॉन वर्बल, वर्बल एंड विजुअल, ठीक है। तो आपका कौन कौन सी कम्युनिकेशन है, ठीक है। सेकंड आपका सेशन में है वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन क्या हुआ, वर्बल कम्युनिकेशन इज द शेयरिंग इन्फॉर्मेशन बाय यूजिंग वर्ड्स। इट इज what most people use as a method of communication. We will learn about non-verbal and visual communication in the next session. Verbal communication is important because if you don't use the right words, you will cause confusion and you will not be able to communicate what you want. The important forms of verbal communication are given in, आप वर्बली किसी से बोल रहे हो, कुछ कम्युनिकेशन कर रहे हो, वर्बली किसी से कुछ कह रहे हो तो वो आपका इफेक्ट करता है, ठीक है। जैसे कि ओरल और स्पोकन कम्युनिकेशन विच इन्वॉल्व्स टॉकिंग, फेस टू फेस कन्वर्जन, व्हेन यू कैन सी द लिसनर। जब आप किसी से कैसे कर रहे हो, आप ओरल बात कर रहे हो, सामने सामने आप किसी से बैठ करके फेस टू फेस बात कर रहे हो। व्हेन यू कैन सी द लिसनर, जब आप लिसनर को देख रहे हो। फॉर एग्जाम्पल ग्रुप डिस्कशन, टॉकिंग टू फैमिली मेम्बर, एट होम, कन्वर्सेशन विद पीपल थ्रू स्पीचेस, ठीक है। ये आप क्या है किसी से टॉपिक में आप बात कर रहे हो, क्लासरूम में टीचिंग में कर रहे हो तो टीचर से बात कर रहे हो तो फेस टू फेस, जब टीचर पढ़ा रही है क्लास में तो क्या है फेस टू फेस है, आप किसी से बात कर रहे हो। या किसी से आप फ़ोन में बात कर रहे हो, फ़ोन में क्या कर रहे हो आप, फ़ोन में आप ओरली बात कर रहे हो, फेस टू फेस तो नहीं है, टॉकिंग ऑन ए फ़ोन। दिस इज़ द पर्सनल एंड ऑफिशियल कम्युनिकेशन। फ़ोन कन्वर्सेशन शुड बिगिन विद अ ग्रीटिंग, हेलो। आप हेलो बोल करके किसी से फ़ोन में बात करते हैं ना, ठीक है। बाद में थैंक यू, बाय आप बोलते हैं। क्लासरूम टीचिंग होती है, बिजनेस डिस्कशन एंड पब्लिक स्पीचेस आर अदर एग्जाम्पल ऑफ ओरल कम्युनिकेशन। ओरल कम्युनिकेशन के आपके आपके क्या है, ओरल कम्युनिकेशन में फेस टू फेस आप कर रहे हो बात, या फ़ोन में किसी से बात कर रहे हो, या क्लास में वो बिजनेस मीटिंग कर रहे हो, ये सारी की सारी आपकी क्या है ओरल कम्युनिकेशन। फिर रिटन कम्युनिकेशन है आपका। रिटन कम्युनिकेशन में क्या होता है, कम्युनिकेशन विच इन्वॉल्व्स रिटन और टाइप्ड वर्ड। आप लिख करके किसी से आप बात करके मैटर के अकॉर्डिंग कर रहे हो तो राइटिंग लेटर्स, नोट्स, ईमेल etc आपका ये क्या है आपके रिटन कम्युनिकेशन है। SMS आप कर रहे हो किसी को, दिस कैन बी सेंड थ्रू अ फोन टू अ पर्सन और ए ग्रुप। यूजिंग ईमेल टू शेयर न्यूज़, थॉट्स, डॉक्यूमेंट्स एंड फाइल्स इंक्लूडिंग फोटोज, वीडियोज, म्यूजिक कैन बी यूज टू सेंड मैसेजेस टू अ पर्सन और टू अ ग्रुप। ये सब आपकी क्या है रिटर्न है।
आप रिटर्न में लिख करके किसी से आप कम्युनिकेशन कर रहे हो। क्लियर हुआ? इसके बाद है आपका नेक्स्ट है एडवांटेज ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन के क्या एडवांटेज है? वर्बल कम्युनिकेशन इज ईजी एंड क्विक। यू कैन से what you want and get a quick response. It is an easier form of communication. Verbal communication क्या है? easy है. You can say what you want and get a quick response. आप जो कुछ भी बोल रहे हो ना, तुरंत उसका आंसर मिल जाता है। आप किसी दोस्त से ओरली बात कर रहे हो तो बात तभी तो करोगे जब वो आंसर देगा। बात किसको कही जाती है? कम्युनिकेशन कब कहा जाता है? जब कम्युनिकेशन तब उसे कहा जाता है जब हम बोल रहे हैं, वो रिप्लाई दे रहे हैं, तो कम्युनिकेशन है। आप किसी से बोले जा रहे हो तो कम्युनिकेशन नहीं है। वहाँ से कोई रिप्लाई नहीं आ रहा तो उसको कम्युनिकेशन नहीं कहेंगे हम। कम्युनिकेशन क्या होता है? कम्युनिकेशन में जब हम ओरली कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं तो दूसरा उसका आंसर दे रहा होता है ना। इट इज़ एन ईजियर फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन व्हेन यू हैव टू एक्सचेंज आइडियाज़। यू कीप चेंजिंग योर कम्युनिकेशन एज पर द अदर पर्सनस रिप्लाई। ठीक है, तो हम क्या है इसमें सबसे बड़ा एडवांटेज वर्बल कम्युनिकेशन में क्या है? जैसे हम रिटर्न कम्युनिकेशन में हम रिटर्न भेज रहे हैं, जब वो पढ़ेगा, जैसे व्हाट्सएप में किसी को मैसेज दिया, जब पढ़ेगा फिर वो रिप्लाई देगा। अब पढ़ा नहीं पढ़ा पता नहीं है, लेकिन वर्बली जब हम किसी से कर रहे हैं तो हमें पता है वर्बली कम्युनिकेशन हम तभी करेंगे जब सामने होगा कोई। तो वर्बली कम्युनिकेशन में तुरंत हमें आंसर मिल जाता है। ओके, जैसे आप किसी को फ़ोन कर रहे हो, आप किसी को एक तो आपने मैसेज दिया, व्हाट्सएप में मैसेज भेजा, तो वो क्या रिटर्न कम्युनिकेशन हो गया। लेकिन आप क्या कर रहे हो? किसी को बेल बजा रहे हो, व्हाट्सएप में कॉलिंग करके आपने किया, कॉल करके भेजा, उसने वहाँ से उठाया, तो वो क्या है? वो वर्बल कम्युनिकेशन हो गया। ठीक है, तो डिसएडवांटेज ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन की डिसएडवांटेज क्या चीज़ है? द मोस्ट कॉमन डिसएडवांटेज ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन इज़ द कल्चर डिफरेंस बिटवीन द सेंडर एंड रिसीवर ऑफ द इंफॉर्मेशन. This difference may be due to the use of different language inbuilt inability to understand. ठीक है, जो क्या है इसमें सबसे बड़ी डिसएडवांटेज ये है कि वो हमारी बात को समझ रहा है नहीं समझ रहा है। हम कोई लैंग्वेज बोल रहे हैं, कुछ कह रहे हैं, तो वर्बली हमने किसी से कुछ बोला, अगर वो नहीं समझ में आया तो हमारे कम्युनिकेशन बेकार हो गया। अगर हमने किसी से कुछ बोला, सपोज हम ऐसी जगहों में चले गए, सपोज हम चाइना चले गए, सपोज चाइना चले गए या चाइना में हम पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, हमें चाइनीज़ आती नहीं है, अब हमें कुछ सामान ख़रीदना है, तो क्या होगा? बोलो, वो दे देगा हमें सामान? वो तो समझते रह जाएगा ना। कम्युनिकेशन में क्या होता है? कम्युनिकेशन में अगर हमारे क्या है, अगर हमारे हम जो बोल रहे हैं अगले के समझ में आना चाहिए। इसमें क्या है, इसमें हमारी डिसएडवांटेज ये है, अगर हमें नहीं आता है, एक को दूसरी लैंग्वेज नहीं आती, तो वर्बल कम्युनिकेशन हमारा बेकार हो जाएगा। ठीक है, पब्लिक स्पीकिंग in front of large group makes most people nervous. You can use the 3 P's: prepare, practice, perform method to get over your fears and become a confident and effective speaker. These points are shown in table 1.3 में। अब देखिए, पब्लिक स्पीकिंग में भी बोलने के लिए अगर हमें बोलने में खड़े कर दिया जाए, ओरली में सबसे बड़ी, जैसे अभी एक डिसएडवांटेज है ना, तो आप किसी को कहीं पे आपको मीटिंग खड़ी करने के लिए मीटिंग को ऑर्गेनाइज कर दी और आपसे कहा कि बोलो आप, तो उसमें भी क्या, ओरल में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हम क्या करेंगे, हम किसी के फ्रंट लार्ज स्केल में अगर लोगों को देख करके वैसे ही घबरा जाते हैं, है ना। तो उसके लिए क्या है, हमें इसके लिए पब्लिक स्पीकिंग तैयार करने के लिए हमें प्रेयर, प्रैक्टिस और परफॉर्म होना चाहिए। सबसे पहले हमें क्या करना है, थिंक अबाउट योर टॉपिक के बारे में सोचना पड़ेगा। थिंक अबाउट व्हाट योर लिसनर्स नीड। अब जो लिसनर हैं उनके अकॉर्डिंग तो बोलोगे आप कि वो सुनना क्या चाह रहे हैं। अपने वाले तो नहीं है ना, जो रिक्वायरमेंट होगी उसके अकॉर्डिंग बोलना है। ठीक है, प्रैक्टिस। अब प्रैक्टिस इन योर सेल्फ, सबसे पहले अपने आप आपको क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है। जब आप तभी आप बन सकते हो, आपको बोलने के लिए तभी आप पब्लिक स्पीकर बन सकते हो जब आप पहले अपनी प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, प्रैक्टिस मिरर के आगे करिए, टॉकिंग करिए, बार बार फैमिली के बीच में बोलने की करिए, अपने टॉपिक को तैयार कीजिए। फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, जब आपको कभी बोलना है, आप बिल्कुल पीस ऑफ माइंड में अपनी बात को रखेंगे तो लोग आपकी बात को सुनेंगे भी, परफॉर्मेंस आपका अच्छा होगा। ठीक है, नेक्स्ट है थर्ड सेशन है इसका, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज़ द मैसेज वी सेंड टू अदर विदाउट यूजिंग एनी वर्ड्स एज शोन इन फिगर 1.4। 1.4 में देखिए, ये फिगर है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में देखिए क्या है,
देखिएगा, आई कांटेक्ट है, पैरा लैंग्वेज है, एक्सप्रेशंस हैं, पोस्चर है, गेस्चर है, टच है, स्पेस है, ये सारी चीज़ें आपके उसमें नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में ध्यान रखती है। वी सेंड सिग्नल्स एंड मैसेजेस टू अदर through expressions, gesture and body postures. In this session, you will learn about the non-verbal method of communication, its types and importance. You will learn to use the correct body language like gestures, eye contact, handshake. ठीक है, इसके बारे में हम करेंगे, पढ़ेंगे आगे। देखिए, इसमें है इम्पोर्टेंस ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में इन आवर डे टू डे कम्युनिकेशन। It is observed that most of the communication is done using body movement. सारे के कोई भी अगर बात करते हैं तो वो क्या है, आपको देखा होगा कि मूवमेंट तो बॉडी के चलते हैं। जैसे फेस है, फेस मूवमेंट है, आर्म्स है, मूवमेंट है, इटीसी एंड वॉइस कंट्रोल, वॉइस टोन, आपकी जो पॉजेस है, जो ये है, तो ये सब कुछ आपका क्या करता है, सारी चीज़ नोट कर देता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में। ठीक है, एज वी कैन सी इन फिगर, देखिए, वॉइस कंट्रोल, वर्ड्स, एक्सप्रेशन, ये सारी चीज़ें तीनों से मिलकर के हमारा क्या है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में जैसे हम बताएं, किसी से हम बात कर रहे हैं ना, हैंड मूवमेंट्स, गेस्चर्स एंड बॉडी, रेजिंग ए हैंड टू ग्रीट, पॉइंटिंग योर फिंगर इन एंगर। जब आप कभी गुस्से में हो तो आप उंगली दिखाते हो ना कैसे, या हाथ आपने उठाया, किसी को गुस्से से आ रहे तो हाथ उठा रहे हो, ये क्या है, ये पोस्चर है, गुस्सा आ रहा है किसी को। ठीक है ना, एक्सप्रेशन आपका है। स्माइलिंग, जब आपका फेस स्माइल कर रहा है तो हम समझ जाते हैं कि आप क्या हो, हैप्पीनेस, आप खुश हो। मेकिंग ए सैड फेस, अगर दुखी हो तो आपका चेहरा ही दुखी बन जाएगा, तो अंदाज आता है ना, लोग पूछते हैं अरे क्यों दुखी हो आप, तो आपके चेहरे आपके हैं, आपका पोस्चर से ये बताता है आपके मूवमेंट्स के बारे में। Non-verbal communication makes our messages stronger. Using the right gestures while speaking makes our messages more effective. Knowing non-verbal communication helps us understand our audience reactions and adjust our behavior or communication accordingly. आप जो जैसा भी होगा उसके अकॉर्डिंग आप बिहेव करते हो। ठीक है, इसमें आपका देखिए, आपका फेसिंग एक्सप्रेशन है, या आपका पोस्चर है, गेस्चर है, ये सब आपके नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आपका फ़र्क, आप पे इफ़ेक्ट डालते हैं। ठीक है, टच से भी आप अंदाज़ा आ जाता है कि आपका कैसा है। आप जैसे किसी से हाथ मिला रहे हो, हाथ मिला करके आप बात कर रहे हो, तो हाथ के पकड़ने से अंदाज़ा आ जाता है कि व्यक्ति हमारे प्रति कितना संवेदनशील है ना। आपके दोस्त, एक आपका दोस्त कभी आपसे हाथ मिला रहा है, कभी आपका कोई दुश्मन आपसे हाथ मिला रहा है, तो मरे हुए बुझे हुए मन से कोई मिला रहा है आपसे, तो अंदाज़ा आएगा आपको कि यस, खाली ज़बरदस्ती हो रही है। द स्पेस बिटवीन टू पर्सनस वाइल कम्युनिकेटिंग जनरली डिपेंड्स ऑन आपकी इंटीमेसी और क्लोजनेस बिटवीन दिस। आपकी स्पेस है, आप अगर किसी से दोस्त से, अच्छे दोस्त से, तो आप उससे क्लोज होकर के बात करेंगे। आई कांटेक्ट है आपका, मेंटेनिंग आई कांटेक्ट रखते हैं आप। आई कांटेक्ट के थ्रू भी हम क्या करते हैं, किसी से अपने विचारों को शेयर करते हैं। ठीक है, तो विजुअल कम्युनिकेशन क्या है, विजुअल अगला है हमारा। एक मैंने आपको वर्बल बता दिया और नॉन वर्बल बता दिया। वर्बल में क्या होता है, ओरली आप किसी से बात कर रहे होते हो। नॉन वर्बल में क्या है, आप हाथों से, इशारों से इसके थ्रू बात कर रहे होते हो। ठीक है, अब क्या है विजुअल कम्युनिकेशन। विजुअल कम्युनिकेशन में के मीनिंग क्या है, विजुअल कम्युनिकेशन में ये आपका है, जैसे कि हम क्या कर रहे हैं, अनदर इम्पोर्टेंट मेथड ऑफ कम्युनिकेशन इज़ विजुअल कम्युनिकेशन विच इन्वॉल्व सेंडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग मैसेज ओनली थ्रू इमेजेस और पिक्चर्स। The main advantage of this type of communication is that you don't need to know any particular language for understanding. आप क्या कहते हैं, जैसे कोई चीज़ है, कहीं पे आप जा रहे हो तो वो मैप जैसा बना होता है, मैप के थ्रू भी आपको समझ में आता है क्या कहना चाह रहा है ना। तो ये भी क्या है, विजुअल कम्युनिकेशन है। आप विजुअल कम्युनिकेशन है ये, जैसे आप किसी के थ्रू, देखो चार्ट के थ्रू आप कोई चीज़ बता रहे हो। ठीक है, जैसे आपने कहीं पे स्मोकिंग का है, स्मोकिंग के वहाँ पर क्रॉस करके दिखाया, तो आपको समझ में आ जाएगा कि स्मोकिंग बाहर है, नहीं करनी है, स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए। ट्रैफिक लाइन के सिग्नल लगे हुए हैं तो आपको ट्रैफिक लाइट का है। ठीक है, ये आपके रेलवे क्रॉसिंग का है,
या इस तरह के बहुत सारे जो सिग्नल्स बने हैं, इससे भी हमें क्या चल जाता है, ये विजुअल कम्युनिकेशन को बताते हैं। ठीक है, कि विजुअल कम्युनिकेशन के थ्रू हमारे समझ में आ जाता है कि अगला व्यक्ति क्या कहना चाह रहा है हमसे। ठीक है, इसके बाद है राइटिंग स्किल्स, पार्ट्स ऑफ स्पीच। राइटिंग स्किल्स क्या है? व्हेन वी टॉक और राइट इन इंग्लिश वी यूज सेंटेंस टू एक्सप्रेस आवर सेल्व्स। Sentences are important because if you don't clearly write sentences, then the meaning of the same cannot be understood clearly. A sentence is a group of words that communicate a complete thought. Example, Raju goes to school. A group of words which does not make complete sense is known as a phrase. Raju goes. A sentence always begins with a capital letter and it always ends with a question mark, full stop or exclamation mark. Read out aloud the examples given below. Did you work on your project? I completed it yesterday. That is good. ये देखो, पहले आपको क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क लगा के क्वेश्चन किया आपने जैसे सिंपल वाले में कहा सिंपल फुल स्टॉप करके हो गया, या आपने एक्सप्लेनेशन के थ्रू कहा दैट इज़ गुड। ये आपके वे को समझाता है। ठीक है, यूजिंग कैपिटल। कैपिटल आप यूजिंग क्या कर रहे हो, आपको पता है नाउन केस में आप यूज़ कर रहे हो। वी नो दैट ऑल सेंटेंसेस बिगिन विद कैपिटल लेटर्स। स्टार्टिंग में कोई भी सेंटेंस आपका होता है, स्टार्टिंग में क्या कैपिटल होता है। डू यू नो एट व्हाट अदर पॉइंट्स इन अ सेंटेंस वी शुड यूज़ कैपिटल लेटर्स। इट इज़ ईजी टू नो व्हाट इज़ कैपिटलाइज्ड if you remember the word mints. Mints is a set of simple rules that help you capitalize words correctly. Each letter in the word mints refers to one capitalization rule as shown in figure table 1.7 में। देखिए आपके mints मतलब M for months, I for the letter, N for names, T for title, S for starting letter। ठीक है, मिनट्स में सबसे पहले आपने मंथ्स है, रूल है ना, कैपिटल करेंगे। ठीक है, उसके बाद आई द लेटर, कैपिटलाइज द लेटर आई व्हेन इट इज़ यूज टू बिगिन ए वर्ड। किसी भी वर्ड में आपका आई यूज़ कर रहे हो तो ये आई लेटर क्या होगा, हमेशा कैपिटल में लिखा जाएगा। एन नेम्स, कैपिटलाइज द फर्स्ट लेटर इन द नेम्स ऑफ पीपुल, प्लेसेस और डेज। कोई भी डेज आप कुछ करो, नेम लिखो, कोई भी नेम को कर रहा है तो आपको क्या है, वो हमेशा कैपिटल होता है। टाइटल कैपिटल, टाइटल भी आपका हमेशा क्या आएगा, कैपिटल में आएगा। स्टार्टिंग लेटर ऑफ सेंटेंस, कोई भी स्टार्टिंग लेटर सेंटेंस का लेटर है वो भी क्या है, कैपिटलाइज आएगा। ओके, सिंपल। नेक्स्ट है पंक्चुएशन। पंक्चुएशन में मीन फुल स्टॉप है। फुल स्टॉप हमारा कहाँ पे लगता है, ठीक है, आपको पता है, सोज द एंड ऑफ ए सेंटेंस। सेंटेंस के एंड में हम क्या लगाते हैं, फुल स्टॉप लगाते हैं। कॉमा, समटाइम वी यूज़ ए कॉमा टू इंडिकेट अ पॉज इन द सेंटेंस। सेंटेंस में अगर पॉज देना है तो हम क्या करेंगे, कॉमा लगाएंगे। क्वेश्चन मार्क, जहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाएगा वी यूज़ अ क्वेश्चन मार्क एट द एंड ऑफ अ क्वेश्चन। एक्सप्लेनेशन, एक्सप्लेनेशन का कहाँ पे लगेगा, वी यूज़ एन एक्सप्लेनेशन मार्क एट द एंड ऑफ ए वर्ड ऑफ ए सेंटेंस टू इंडिकेट ए स्ट्रॉन्ग फीलिंग। ठीक है, एपोस्ट्रॉफी कहाँ पे लगेगा, वी यूज़ एन एपोस्ट्रॉफी फॉलोड बाय एस टू शो द समथिंग बिकम्स टू समवन। एपोस्ट्रॉफी, जब किसी के लिए कुछ कह रहा है, कोई किसी से कुछ कह रहा है तो हम उसको एपोस्ट्रॉफी के थ्रू करेंगे। बेसिक पार्ट्स ऑफ स्पीच, स्पीक के बेसिक पार्ट्स क्या क्या हैं, ठीक है, कौन कौन से हैं। नाउन है, प्रोनाउन है। नाउन में मतलब नेम, एनिमल, प्लेस, थिंग्स सारे हैं। प्रोनाउन में आई, यू, ही, सी आपके प्रोनाउन हो गए। एडजेक्टिव क्या है, खट्टा, मीठा, है ना, ये सॉल्टी है। आप किसी के बारे में क्वालिटी बता रहे हो तो एडजेक्टिव है वो। एडवर्ब क्या है, धीमे चल रहा है, तेज़ से गा रहा है, तो क्या है, ये एडवर्ब है। ईट स्लोली, वॉक स्लोली,
है ना। अगर मैं कहूँगी आपके कोई चीज़ के लिए हम कहेंगे जो हम उसके बारे में बता रहे हैं कोई चीज़ के बारे में, तो वो एडवर्ब हो जाएगा। वर्ब क्या है? फॉल, टीच, कुछ जो कर रहे हैं, जो काम कर रहे हैं हम, उसको वर्ब हुआ। ओके। ए नाउन इज ए वर्ड फॉर ए पर्सन, प्लेस, थिंग्स और आइडिया। ए नाउन इज ए वर्ड फॉर ए पर्सन। ए पर्सन का एक नाउन क्या है? पर्सन का नाम है ना। प्लेस, थिंग्स और आइडिया। नाउन आर ऑफन यूज्ड विद एन आर्टिकल, द, ए, एन। ठीक है। बट नॉट ऑलवेज। ए प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज इन प्लेस ऑफ ए नाउन। प्रोनाउन क्या है? जो नाउन के प्लेस में हम यूज़ करते हैं वो प्रोनाउन है। ए वर्ब, एक्सप्रेशन, एक्शन और बीइंग। एक्शन को हम क्या कहते हैं? एडजेक्टिव को मैंने आपको आगे बता दिया, ये सब क्लियर है, ये आगे पहले ही मैंने आपको बता दिए हैं, वो वही चीज़, सब चीज़ें, कोई इतनी डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। जैसे यहाँ पर भी देखो, ये नाउन है। नाउन आर द वर्ड दैट रेफर्स ए पर्सन, प्लेस और थिंग्स। प्रोनाउन क्या है? प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज इन प्लेस ऑफ ए नाउन। एडजेक्टिव, एडजेक्टिव आर द वर्ड दैट डिस्क्राइब अदर वर्ड्स। जो अदर वर्डों को डिस्क्राइब कर रहे हैं वो क्या है? एडजेक्टिव है। वर्ब क्या है? वर्ब आर द वर्ड दैट, वर्ब्स आर द वर्ड्स दैट शोज एक्शन। जो एक्शन को शो कर रहे हैं वो क्या है? वो वर्ब है। एडवर्ब, एडवर्ब आर द वर्ड दैट एड मीनिंग टू वर्ब्स। एडजेक्टिव और अदर एडवर्ब्स, एडवर्ब्स आ गया। ठीक है। आगे सपोर्टिंग पार्ट्स ऑफ स्पीच टाइप क्या होती है? आर्टिकल होते हैं, कंजक्शन होते हैं, प्रीपोजिशन होते हैं, तो इंटरजेक्शंस होते हैं। ये क्या हैं? सब उसके यूज़ करने के। तो आपके आर्टिकल में क्या करते हैं? ए, एन, द आपके जो हैं ये आर्टिकल है। कंजक्शंस क्या होते हैं? कंजक्शन बीच में एंड और बट आप जो सेंटेंस को लगा रहे हो। प्रीपोजिशन क्या होती है? प्रीपोजिशन आपकी लगा रहे हैं ऑन, एट, अंडर, ऑन द रूफ, एट द एंड ऑफ द रोड, अंडर द ट्री, इन दिल्ली, है ना, एट स्कूल। जो कुछ भी आप कर रहे हो ये सब के सब आपके आ गए। नेक्स्ट है आपका 5 में है, सेक्शन 5, राइटिंग स्किल सेंटेंस, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। ठीक है। पार्ट्स ऑफ सेंटेंस के पार्ट्स क्या क्या हैं? देखिए, एक पार्ट के दिव्या रीड्स ए बुक। तो दिव्या रीड्स ए बुक्स में दिव्या क्या है? दिव्या सब्जेक्ट है। रीड्स क्या है? वर्ब है। ए बुक क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो ये आपके इस तरह से पार्ट्स ऑफ आपके सेंटेंस है। आई एप्पल, आई क्या हो गया? इसमें सब्जेक्ट हो गया। एट क्या हो गया? वर्ब हो गया। और एन एप्पल क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। तो इस तरह से आपके पार्ट ऑफ सब्जेक्ट बने होते हैं। आगे हैं आपका टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या क्या हैं? टाइप्स, ए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया और एन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आंसर्स द क्वेश्चंस व्हाट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आंसर क्वेश्चंस such as to whom and for whom. For example, in the sentence, Abdul gave a gift to his mother. The verb is gave, as you can see in figure 1.9. There are two objects here. You can gift and mother. What did Abdul give? What did Abdul give? तो क्या है? The gift. अब्दुल ने क्या दिया? गिफ्ट। टू whom did Abdul give the gift? किसके लिए दिया? टू whom क्या? टू him, टू whom? To his mother. Here gift is the direct object and his mother is the indirect object. ठीक है। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्या है? डायरेक्ट चीज़ गिफ्ट है और इनडायरेक्ट मदर है। ओके। तो इसी टाइप के आपके सेंटेंस हैं। टाइप्स ऑफ सेंटेंस हैं एक्टिव और पैसिव। एक्टिव क्या है और पैसिव क्या है? ठीक है। संजय ब्रोक द ग्लास। द ग्लास वॉज ब्रोकन बाय संजय। संजय ने ग्लास तोड़ा, तो ग्लास तोड़ा गया किसके द्वारा? संजय के द्वारा। तो ये आपके एक्टिव हैं और पैसिव हैं, आप ही के इसमें कोर्स में हैं। सब्जेक्ट और वर्ब। संजय, संजय क्या है? सब्जेक्ट है और वर्ब क्या है आपका? ब्रोक है। तो द ग्लास वॉज ब्रोकन बाय संजय। ठीक है। तो इस तरह से हमने इसको
पैसिव वॉइस में किया। शी रोट ए लेटर, शी रोट ए लेटर, ए लेटर वॉज रिटन बाय हर। यहाँ पे वॉज इसलिए लिखा क्योंकि रोट सेकेंड फॉर्म में है, तो सेकेंड फॉर्म में है तो इसलिए वॉज आ गया। ए लेटर, ये सी राइट ए लेटर अगर आता, सी राइट ए लेटर होता तो ए लेटर इज़ रिटन बाय हर आता, तो लेकिन आप यहाँ पर रोट लिखा है, सी रोट ए लेटर, तो इसको हम उसी के अकॉर्डिंग करेंगे। ए लेटर वॉज रिटन बाय हर, सिंपल वे है। तो ये आपका ठीक है। टाइप्स ऑफ सेंटेंस है। सेंटेंस आपके कौन कौन से टाइप्स के होते हैं? एक तो आपके देखो कौन कौन से टाइप के आपके सेंटेंस होते हैं, क्वेश्चन, स्टेटमेंट, रिएक्शन और ऑर्डर। ठीक है। स्टेटमेंट ऑफ डिक्लेरेटिव सेंटेंस, क्वेश्चन और इंटरोगेटिव सेंटेंस, इमोशन रिएक्शन और एक्सप्लेनेटरी सेंटेंस, ऑर्डर और इम्परेटिव सेंटेंस। ठीक है। डिक्लेरेटिव सेंटेंस आपके सिंपल सेंटेंस हैं, इसके बाद क्वेश्चन पूछते तो क्वेश्चन वाले हो गए, एक्सप्लेनेटरी सेंटेंस हो जाएंगे, और इसके बाद आपके इम्परेटिव सेंटेंस है। ठीक है। सेंटेंस जैसे कि आई गो टू स्कूल, ये क्या है आपका, कौन सा सेंटेंस है बताइए? ये डिक्लेरेटिव सेंटेंस हो गया। अब इसके बाद इंटरोगेटिव सेंटेंस में आपके देखिए, इंटरोगेटिव सेंटेंस जो आपका है, डिड यू गो टू स्कूल, क्या तुम स्कूल गए थे? ठीक हो गया। अब आई केम फर्स्ट इन क्लास, अब ये आपका एक्सप्लेनेटरी है कि मैं आई केम फर्स्ट इन क्लास में फर्स्ट आया। ठीक है ना। इसके बाद है, अब आपने ऑर्डर दिया या इम्परेटिव सेंटेंस क्या, गो टू कॉलेज टुडे, गो ईट योर वेजिटेबल्स। ये आपके जो भी हैं ये सारे के सारे ऑर्डर वाले इम्परेटिव सेंटेंस हैं, ये सारे उसमें आ जाएंगे। पैराग्राफ होते हैं। पैराग्राफ क्या है? पैराग्राफ, आप पैराग्राफ में आप लिखते हो कोई चीज़ को, सेंटेंस को समझाते हो एक पैराग्राफ में, एक पैराग्राफ में उससे रिलेटेड अपने टॉपिक स्टार्ट किया तो वो पैराग्राफ में होता है। ठीक है। इसके बाद है प्रोनाउंसिएशन बेसिक्स। आप कैसे करते हैं? इफ़ यू डोंट से और प्रोनाउंस वर्ड करेक्टली, अदर कैनॉट अंडरस्टैंड व्हाट वी आर सेइंग एज इन द एग्जाम्पल। आप कुछ भी जैसे अगर आप साउंड कोई आप सही से नहीं बोल पा रहे हो तो अगले को सुनने में परेशानी होगी। तो प्रोनाउंसिएशन का आपका प्रोनाउंस है, आप सही चीज़ को करेंगे तो अगले के पास समझ में सही ढंग से आएगा। टू कम्युनिकेट वेल व्हेन यू स्पीक, you need to know how to pronounce words correctly. Correct pronunciation will help you express yourself in a clear and confident manner. अगर आप कोई चीज़ को सही ढंग से बोलते हो, सही उच्चारण करते हो, अगर आपको बोलने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कभी कभी क्या होता है हमारे जीभ में भी, हमारी टंग में भी कोई प्रॉब्लम होती है तो हम किसी चीज़ को सही से उच्चारण नहीं बोल पाते हैं। ठीक है। फिजिकली हो जाता है कभी कभी प्रॉब्लम, तो आपको उसको कॉन्फिडेंट कि अगर आप सही से उच्चारण नहीं कर पा रहे हो तो आपके पास थोड़ी सी कमी है, तो आपको लेक ऑफ कॉन्फिडेंस हो जाएगा। लेकिन अगर आप उच्चारण सही है, साफ़ है, तो आपको क्या है, कॉन्फिडेंस, आपको कॉन्फिडेंट रहेंगे अपने हर काम के लिए। इट विल ऑल्सो हेल्प अदर्स टू अंडरस्टैंड योर वर्ड ईजीली, और लोग आपकी बात को भी सही से समझ जाएंगे। स्पीकिंग करेक्टली, आप कोई शब्द को सही से बोल रहे हो, आस्क योर टीचर एंड फ्रेंड्स इफ़ यू प्रोनाउंस देम करेक्टली। फोनिक, अब क्या है, साउंड आपका है, आप क्या करें, वी यूज साउंड टू स्पीक, एवरी वर्ड इज मेड अप ऑफ वन और मोर साउंड, वी पुट दिस साउंड टुगेदर टू प्रोनाउंस वर्ड्स। तो आप जो भी जैसे साउंड से बोलते हैं उसी साउंड में बोले। द वर्ड डॉग इज मेड ऑफ 3 साउंड्स, डॉग, DOG, डॉग, डॉग, कैट। ठीक है। तो ये वर्ड जो हैं आपके, ये वर्ड का प्रोनाउंस आपका सही होगा तो आप अगला सही से बोलेगा। जैसे कि है ना TWO, COW क्या होता है, काउ, COW काउ। फिर ऐसे ही और शब्द भी हैं, बहुत शब्द जो मिलते जुलते नहीं होते हैं कि हम उसको क्या करते हैं, टाउ, TWO2 होता है ना, TO2 भी होता है। तो बहुत सारे शब्द को हम क्या कहते हैं, उसके अकॉर्डिंग ही बोलते हैं।
जो उच्चारण होता है। जैसे आपका साइकोलॉजी है ना, पी से स्टार्ट है, साइलेंट है वो, साइकोलॉजी बोलते हैं, वाई यूज़ करते हैं, PSY है तो साइकोलॉजी को, पी साइलेंट है तो SY से स्टार्ट करते हैं साइकोलॉजी। तो ऐसे ही बहुत सारे शब्द हैं, तो हम उसका सही उच्चारण शब्दों के अकॉर्डिंग करते हैं। टाइप्स ऑफ साउंड, वॉवल है आपके, ये कांस्टेंट है, ये सारे के सारे शब्द आपके, आप इसको कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको समझने में, ठीक है। इसके बाद आपका आएगा ग्रीटिंग्स। ग्रीटिंग्स मीन क्या है? देयर आर मैनी वेज टू ग्रीट अ पर्सन। द greeting and reply to a greeting at work in different from the greeting and reply given to a friend. Similarly, there are many ways to say good when you depart. The greeting change depending upon who we are talking to and even accordingly to the time of the day. Greetings help us start a conversation nicely. आप क्या है, किसी से आप कैसे, टाइप्स ऑफ ग्रीटिंग कैसे है? फॉर्मल ग्रीटिंग होगी, ठीक है। जैसे आप किसी से कहते हो हेलो बोल रहे हैं ना, बातें कर रहे हो, देयर आर 2 वेज ऑफ ग्रीटिंग। फॉर्मल ग्रीटिंग आर यूज इफ़ यू डोंट नो द पर्सन, जब किसी को नहीं जानते हो आप फॉर्मली बोलते हो। इट इज़ यूज टू ग्रीट सीनियर, एल्डरली पीपुल और पीपुल विद whom we have formal relations like teachers or customers. This is used more often in schools, college and offices. Hello, good morning, good afternoon, ये आपका है। अब जैसे किसी से हम बोल रहे हैं, किसी से बोल रहे हैं हाय व्हाट्सएप या हे व्हाट्स गोइंग ऑन, तो आप क्या फॉर्मली आप किसी से नहीं बोल सकते। इनफॉर्मल वे में तो जिसको आप जानते हो आप उससे बोल दोगे ना, लेकिन आप अननोन किसी से तो क्या कहोगे, व्हाट्सअप या हे व्हाट आर गोइंग ऑन, व्हाट इज़ गोइंग ऑन बोल दोगे किसी से, आप नहीं बोलेंगे हम। तो ये फॉर्मल वे में हम किसी से बोलते हैं तो हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग ही बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है इंट्रोड्यूसिंग योर सेल्फ एंड अदर्स, कि हम दूसरों से अपना इंट्रोड्यूस कैसे करा रहे हैं, कि हम दूसरों से अपने को इंट्रोड्यूस कैसे करा रहे हैं। तो वो भी आपका मेथड है कि हम उसको, उसके लिए भी हम अपने प्रॉपर वे में बोलने का तरीका है, उसके अकॉर्डिंग हम बात करते हैं किसी से। अगेन है टॉकिंग अबाउट सेल्फ, अपने बारे में बताना। यू मे नीड टू टॉक अबाउट योर सेल्फ और मैनी ओकेजन्स, स्पेशली व्हेन यू मीट न्यू पीपल। यू मे ऑल्सो नीड टू फिल फॉर्म्स विद इंफॉर्मेशन अबाउट योर सेल्फ। इन दिस सेशन you will learn how to describe yourself and write about yourself. Talking about yourself, अपने बारे में आप बात कर रहे हो। My name is, जैसे आपने बोला I study in, I like, I don't like, उसके बारे में आप बता रहे हैं। जैसे कि आप My name is, आपने अपना नाम बोला, I study in class 9th, I like maths, I don't like computer, या आप बोल रहे हैं I like history, I don't like maths, ठीक है। जिसको मैथ्स पसंद होगी वो डोंट लाइक नहीं, वो आई लाइक कहेगा उसको। हो सकता है कि आपको कोई डिसलाइक ही ना हो, सारे सब्जेक्ट आपको पसंद हो, आई डोंट लाइक मैथ्स भी कह सकते हो। तो जो आपको पसंद है वो चीज़ आप लाइक और डिसलाइक में आप अपने बारे में बता सकते हो। ए नाउन इज़ नेमिंग वर्ड दैट इज़ यूज फॉर ए पर्सन, प्लेस, थिंग्स और आइडिया। सम एग्जाम्पल ऑफ नाउन आर अली, दिल्ली, फुटबॉल एंड म्यूज़िक। अब वर्ब, नाउन, ये इनके बारे में मैं पहले भी आपको डिस्कस कर चुकी हूँ कि नाउन क्या है और वर्ब क्या है, ये अभी पिछले उसमें भी हमने डिस्कस किया है, ठीक है। फिलिंग ए फॉर्म, फॉर्म को भी फिल कैसे करना है आपको, ये फॉर्म को फिल करने के लिए नेम है, आप नेम, जहाँ पे नेम लिखा हो, नेम, डेट ऑफ बर्थ होगी, एड्रेस होगा, जैसे आप अपना फॉर्म करते हो तो वही फॉर्म में फॉर्म का फॉर्मेट होता है, उसके अकॉर्डिंग आप करते हो, ठीक है। जैसे फर्स्ट नेम किसी ने लिख दिया अपना, इसने हरीश लिखा है, लास्ट नेम सेठी, डेट ऑफ बर्थ है, एड्रेस है, पिन कोड है, दिस इज़ द राइट वे, ठीक है। अब इसके बाद है आस्किंग क्वेश्चन। क्वेश्चन को हम कैसे पूछते हैं, किसी से क्वेश्चन पूछा तो कैसे पूछते हैं क्वेश्चन। तो आर यू समटाइम्स स्केयर्ड ऑफ आस्किंग टू मैनी क्वेश्चंस, एज आपने किसी से कुछ क्वेश्चन पूछा
I don't know how to solve these problems. Which book should I read? I can't understand whom should I ask. How will I complete this work? Yeah, how will I complete this task? ठीक है. नीड फॉर आस्किंग क्वेश्चन. क्वेश्चन कैसे करने हैं आपको. वेयर विल आई फाइंड द आंसर टू क्वेश्चन 2. रीड द 4th लेसन फ्रॉम योर इंग्लिश टेक्स्ट बुक. आंसर बताया है. ये आपको पूछना है, अगले का आंसर है. ये सिंपल वे है. इसको आपको जनरली बहुत आपने इंग्लिश में पढ़ा है ये, लेकिन आपके इसमें ये चीज़ हैं. आस्किंग क्वेश्चन पार्ट 2. टाइप्स ऑफ क्वेश्चन. क्वेश्चन कौन कौन से टाइप के होते हैं. एक तो क्वेश्चन आपका इन्फॉर्मेशन. क्वेश्चन एंड इन्फॉर्मेशन 2 टाइप हुआ. क्वेश्चन से क्या है, इन्फॉर्मेशन के लिए भी क्वेश्चन पूछते हैं ना. ठीक है. क्वेश्चन में देखते हैं. क्वेश्चन दैट कैन बी आंसर्ड विद ए यस और ए नो आर कॉल्ड क्लोज एंडेड क्वेश्चन. जो जिनमें केवल यस एंड नो में हम बोलते हैं तो क्लोज एंडेड क्वेश्चन हो गए. ठीक है. तो समटाइम्स व्हेन वी आस्क ए क्वेश्चन वी एक्सपेक्ट एन आंसर विद मोर डिटेल्स के बाद से हम किसी का डिटेल्स आंसर कहते हैं. व्हाट डू यू लाइक टू वॉच ऑन टीवी. तो आप अपने टीवी को क्यों पसंद कर रहे हैं. ऐसे आई लाइक टू वॉच मूवीज़ ऑन टीवी. दीज आर कॉल्ड ओपन एंडेड क्वेश्चन, जिसको आपको थोड़ा बड़ा करके आपको यस एंड नो में नहीं होगा, थोड़ा आंसर आपको देना पड़ेगा कि क्यों पसंद करता हूँ मैं, इसके बारे में डिटेल बता रहे हो, या क्यों नहीं पसंद कर रहा हूँ. कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं आप क्यों पसंद नहीं करते. तो ये आपके डिटेल में जितने भी होंगे ओपन एंडेड क्वेश्चन होंगे. फ्रेमिंग और फॉर्मिंग क्वेश्चन. ठीक है. वी कैन फॉर्म क्लोज एंडेड क्वेश्चंस बाय एडिंग हेल्पिंग वर्ब. ठीक है. ऑक्सिलरी वर्ब्स like be, do and have. These convey additional information such as time and mood. Besides these, there are 3 auxiliary verbs called modal verb such as can, shall, may, should, could. ये आप लगाएंगे तो आपकी ये फ्रेमिंग क्वेश्चन में आए आपके. ठीक है. फ्रेमिंग क्वेश्चन में आपको कौन कौन से फ्रेमिंग क्वेश्चन ओपन एंडेड क्वेश्चन में आप क्या लगाएंगे. वर्ड, वाई, हु, हाउ, व्हेन, वेयर. ये इससे बनेगा आपको ये इस टाइप के क्वेश्चन हो जाएंगे फ्रेमिंग ओपन एंड वाले. अगेन आपके हैं ठीक है. तो नेक्स्ट टाइम पे अगर आपको पसंद आएगा, मेरा यूनिट 1 पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब मी, और उसके अकॉर्डिंग ही मैं आपको 2nd चैप्टर सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स पढ़ाऊँगी. थैंक यू.